नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। इसके विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता देता हूं कि देवगुरु बृहस्पति कब से कब तक अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं और किस राशि में जा रहे हैं। दूसरी जानकारी मैं आपको यह दे दूंगा कि यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन किस किस क्षेत्र वालों के लिए और मानव जीवन में किन किन चीजों को प्रभावित करेगा। तीसरी जानकारी मैं आपको यह दे दूंगा कि इसका मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और सभी लग्न वालों और राशि वालों को कौन कौन से इस राशि परिवर्तन को फल को और शुभ बनाने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देवगुरु बृहस्पति जो बहुत ही शुभ ग्रह है, जिसका मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ये 6 अप्रैल को जो है प्रातः 12:25 से लेकर के 14 सितंबर को दोपहर का 2:45 में मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में थे तो मकर राशि में बृहस्पति नीच अवस्था में होते हैं, लेकिन जब ये कुंभ राशि में जा रहे हैं तो इनके फल में वृद्धि देखने को मिलेगा और यह राशि परिवर्तन भी जो हो रहा है यह बृहस्पति का अतिचारी रूप में हो रहा है। अतिचारी का अर्थ होता है कोई भी ग्रह अपने सामान्य गति से अपनी गति में तीव्रता ले आता है, लेकिन जब भी कोई ग्रह अतिचारी होता है तो उसका सामान्य फल बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, थोड़े मोड़े परेशानियां देखने को मिलते हैं। लेकिन बृहस्पति क्या है? शुभ ग्रह है, दैविक ग्रह है, तो ये अतिचारी होने के बावजूद भी शुभ फल देंगे। परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बहुत ही अच्छी बात है कि ये अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं और कुंभ राशि में जा रहे हैं, स्वतंत्र अवस्था में जा रहे हैं। लेकिन ये 20 जून से लेकर के 18 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में भी रहेंगे। तो जब ये वक्री अवस्था में रहेंगे 20 जून से लेकर के 18 अक्टूबर तक, तो जिस लग्न और राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन का प्रभाव बहुत ज्यादा शुभ नहीं रहेगा, उनके लिए शुभ हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री रहेगा तो अपने घर से एक घर पहले कभी फल को देगा, यानी पुनः जो है थोड़ा नीच भंग राज्यों का भी प्रभाव पड़ेगा। आपको इस चीज को मानना ही चाहिए, क्योंकि 100% मैं जो बात कर रहा हूं यह शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूं। जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो ये 6 अप्रैल से लेकर के 22 मई तक जो है धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं और बृहस्पति और मंगल का बहुत ही अच्छा मित्रता है। मतलब इस समय बृहस्पति का फल बहुत ही शुभ और लाभकारी मिलेगा। 22 मई से लेकर के जो है 20 जुलाई तक ये शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं ये राहु होते हैं और राहु और बृहस्पति का तालमेल बहुत बढ़िया नहीं है, अतः इस समय इनके फल में कुछ कमियां देखने को मिलेंगी। हालांकि ये वक्री अवस्था में रहेंगे तो प्रभाव में कुछ स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा, परंतु फिर ये 20 जुलाई से लेकर के जो है 14 सितंबर तक जो है ये पुनः धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे तो इसका फल निश्चित तौर पे शुभ और लाभकारी पुनः मिलना चालू हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताता हूं कि मनुष्य के ऊपर बृहस्पति किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति जो होते हैं ये ज्ञान के, धन के, संतान के और स्त्रियों के लिए विवाह के कारक होते हैं। तो जब बृहस्पति अपनी नीच राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर इन सभी प्रभावों का बढ़ना अच्छा हो जाएगा, शुभ और लाभकारी हो जाएगा। यही नहीं, जिन व्यक्तियों का भी परिवार में मतभेद की स्थितियां थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे, सामाजिक स्थितियों में कमियां देखने को मिल रही थी इसमें सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर मानसिक शांति देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है मानसिक शांति के कारक होते हैं, और आर्थिक स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी का बृहस्पति अगर खराब हो जाए तो उसकी आर्थिक स्थितियों में कहीं से भी सुधार हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति धार्मिक कार्य से जुड़े हुए हैं, जिनको पदोन्नति या प्रमोशन में बाधाएं हो रहे थे, जिन व्यक्तियों को मार्केस चल रहा था या मृत्यु से रिलेटेड कष्ट की संभावनाएं चल रही थी, इन सभी चीजों में सुधार देखने को मिलेगा। जो भी व्यक्ति केस मुकदमा से रिलेटेड परेशान थे या कर्ज की स्थितियों से परेशान थे, आपके लिए भी निश्चित तौर पे सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसी के अंदर कड़वाहट या झगड़े या अस्थिरताएं जो चल रही थी, इसमें भी इसके प्रभाव में कमियां देखने को मिलेंगी।
यही नहीं, जो भी व्यक्ति शिक्षण संस्थान, बैंकिंग, वकालत, चिकित्सक, जस्टिस, कवि या लेखक या पत्रकार हैं या नेता हैं, आप सभी लोगों के कर्म क्षेत्रों में सुधार देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति को मंत्रालय पद चाहिए, चुनाव में उच्च पद चाहिए, प्रशासनिक से जुड़े हुए हैं, दूतावास के कार्य से जुड़े हुए हैं, सीए सीएस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, टिम्बर या फिर ज्वेलरी या आभूषण के काम से जुड़े हुए हैं, जो भी व्यक्ति मछली पालन, खाद के संबंधित या बीज के काम से जुड़े हुए हैं या पशुपालन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पे अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य के मामले अगर मैं बात कर लूं तो जो भी व्यक्ति मोटापे से परेशान है, थायराइड से परेशान है या शुगर से रिलेटेड परेशानियों से ग्रसित है या फिर लीवर के रिलेटेड परेशानियों से ग्रसित है, तो आप लोगों के लिए यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन अत्यधिक सुधार लाएगा, यानी शुभ और लाभकारी रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन का संपूर्ण डिफिनेशन मैंने आपको दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। तो चलिए सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले। प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले, बृहस्पति आपके कुंडली में जब राशि को परिवर्तित करेगा तो आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे और ये द्वादश स्थान के अधिपति रहेंगे और भाग्य स्थान के अधिपति रहेंगे। जब बृहस्पति आय स्थान में आएगा तो आय संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है मानसिक शांति देखने को मिलेगा, बड़े भाई बहनों से रिश्तों में सुधार आएंगे, विदेश से रिलेटेड, यात्रा से रिलेटेड जो बाधाएं चल रही थी, विदेशों में जो कानूनी परेशानियां चल रही थी, वीजा से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी, इसमें सुधार देखने को मिलेगा। किसी कारणवश सरकार के लोगों से मतभेद की स्थितियां चल रही थी, क्योंकि बृहस्पति जो है अपनी 5वीं दृष्टि से तृतीय घर को भी देखेगा, तो इसमें सुधार लाएगा। ये राशि परिवर्तन बड़े भाई बहनों के साथ में जो है छोटे भाई बहनों के भी रिश्तों में विशेष सुधार लाने का निश्चित तौर पे शुभ फलदायी होगा। पंचमेश दृष्टि पड़ने के कारण जो है इनका क्या होगा कि आपके शिक्षा, लॉटरी सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा, लव रिलेशन में सुधार लाएगा। जिनके विवाह में समस्याएं हो रही थी उस समस्याओं को यह दूर करेगा। जिनको कई दिनों से अपने संतान के फ्यूचर को लेकर चिंतित थे या संतान से मतभेद की स्थितियां चल रही थी, मेष लग्न और मेष राशि वाले, निश्चित तौर पे जो है आपको बृहस्पति सुधार देगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 7वें घर पे पड़ने के कारण जो है आपके दांपत्य जीवन में सुधार आएगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय में सुधार देखने को मिलेंगे। विदेशों में जो व्यापार चल रहा है इसमें सुधार देखने को मिलेगा। पति पत्नी के मध्य में अस्थिरताओं में कमियां देखने को मिलेंगे और साथ में कोई बड़ा व्यापार चेंज करना चाहते थे या चालू करना चाहते थे या नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते थे या नौकरी में टर्मिनेशन से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी उसमें निश्चित तौर पे कमियां देखने को मिलेगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। यानी मेष लग्न और मेष राशि वाले, यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाला है और साथ में जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। फिर भी मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि बृहस्पति के फल को और शुभ बनाना है, क्योंकि ये वक्री अवस्था में भी आएंगे तो आपको कंटिन्यू जो है 6 अप्रैल से लेकर के 14 सितंबर तक विष्णु जी को हर गुरुवार के दिन लड्डू का भोग लगाना चाहिए और गुरुवार के दिन केसर का तिलक तो अवश्य लगाएं। अगर आप प्रत्येक दिन लगाते हैं तो और अच्छी बात है, लाभ की तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करना चाहूं तो जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो बृहस्पति आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे, जो आपके बॉस से रिश्तों में सुधार लाएगा, पिता से मतभेद की स्थितियों में कमियां लाएंगे, नए नौकरी के अवसर प्रदान करेंगे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्षेत्रों में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, सरकारी कर्म क्षेत्रों में फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे, आपके पिता की तरक्की के रास्ते खुलेंगे, प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं का सुधार देखने को मिलेगा, पैर में पेट की कष्ट की समस्याओं से मुक्ति देखने को मिलेंगे, धन की वृद्धि के रास्ते बहुत ही अच्छे खुलेंगे। बृहस्पति आपके कुंडली में आय स्थान के भी अधिपति हैं, तो विदेश यात्राओं का योग बनेंगे, फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, भाई बहनों से रिश्तों में सुधार आएगा, संपत्ति से रिलेटेड निश्चित तौर पे
आपको लाभ देखने को मिलेंगे, माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है द्वितीय स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है लव रिलेशन में सुधार के साथ आपके अकाउंट बैलेंस में वृद्धि होने का योग दिखेगा, आपके वाणी में सुधार आने का योग बनेगा और छठे स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है केस मुकदमा कर्ज से मुक्ति के साथ में जो है आपके पिता आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पे सपोर्ट कर देंगे और विवाह के लिए भी अच्छा रिश्ता निश्चित तौर पे आएगा। यानी वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले आपके लिए यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन अत्यधिक शुभ और लाभकारी निश्चित तौर पे सिद्ध होगा। फिर भी बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि आप 6 अप्रैल से लेकर के 14 सितंबर तक अपने पास 5 छोटे छोटे हल्दी के टुकड़े अवश्य रखिए, गोटा होना चाहिए। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो बृहस्पति आपके कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। जब ये भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे तो सर्वप्रथम कर्म क्षेत्र के अधिपति होने के कारण जो है आपको नए नौकरी और नए व्यवसाय में तरक्की के रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को बढ़ाएंगे। आपके कमाए हुए धन से आपके पिता की तरक्की देखने को मिलेंगे। हर बार तो पिता के द्वारा संतान की तरक्की दिखते हैं, इस बार संतान के द्वारा पिता की तरक्की दिखेंगे। पिता को अगर कोई टर्मिनेट कर दिया था जॉब में या व्यापार में बदनाम कर दिया था या परेशान कर दिया था या उनकी नौकरी चली गई थी तो यह राशि परिवर्तन मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपके पिता के तरक्की को खोलने वाला निश्चित तौर पे रहेगा। लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण मान सम्मान में वृद्धि होगा, धन की वृद्धि होगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेंगे। चेहरे पे फोड़ा फुंसी निकल रहा था, हेयर फॉल की समस्याएं हो रही थी, उसमें निश्चित तौर पे सुधार देखने को मिलेगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। इसके अलावा भाग्य स्थान में बृहस्पति के दृष्टि पड़ने के कारण आप थोड़े स्पिरिचुअल रहेंगे, धार्मिक क्षेत्रों में आपके लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। तीसरी स्थान पे इसकी जो है 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, बड़े बड़े ठेका से रिलेटेड समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, मानसिक शांति के साथ उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। 5वें स्थान पे 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण जिनको कई दिनों से संतान से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके संतान से विवाद के योग चल रहे थे वह समस्याएं दूर हो जाएंगे। संतान के तरक्की को लेकर के परेशान थे वह समस्याएं दूर हो जाएंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में कंटिन्यू नुकसान की स्थितियां जो चल रही थी उसमें जो है कमियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो है लव रिलेशन से विवाह के योग अच्छे बनेंगे। स्त्रियों के लिए विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर अटके हुए थे वह आ जाएगा। विदेश के व्यापार भी चलेंगे, विदेश जाने के योग भी बनेंगे और निश्चित तौर पे जो है शांति जीवन में देखने को मिलेंगे और विवाह तो होना ही होना है। लेकिन एक बात आवश्यक तौर पे सुन लीजिएगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, 20 जून से लेकर के 18 अक्टूबर तक बृहस्पति जो है यह वक्री अवस्था में भी रहेंगे। यानी 20 जून से 18 अक्टूबर तक निश्चित तौर पे जो है थोड़ा सा प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं, अस्थिरताएं, परेशानी, ससुराल पक्ष से मतभेद और तनाव देखने को मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि हर राशि परिवर्तन शुभ ही फल दे। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्टवादी बोलने वाला एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगा। तो मैं यही बोलूंगा कि 20 जून से लेकर के 18 अक्टूबर तक थोड़ा सावधान भी रहिएगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। फिर भी आप चाहते हैं कि बृहस्पति के फल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक गुरुवार के दिन चना और गुड़ जो है आप भगवान विष्णु को आवश्यक भोग लगाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का गुरुवार के दिन 108 बार आवश्यक तौर पे जाप करिएगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो बृहस्पति आपके कुंडली के 8वें घर में विराजमान हो जाएगा। देखिए कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी बृहस्पति कहीं अकेला और स्वतंत्र हो तो शुभ फलदायी होता है। लेकिन यह बात सभी लोग जानते हैं कि 8वें घर में कोई भी ग्रह शुभ फल नहीं देता है। हालांकि बृहस्पति जो होते हैं ये 8वें भाव के कारक होते हैं। तो जब ये 8वें स्थान पे विराजमान हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपको थोड़ा सा अस्थिरता, परेशानी, तनाव, पेट संबंधी समस्या या बदनामी कराने का प्रयास करेगा। लेकिन जैसे ही ये 20 जून से लेकर के 18 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में आएंगे ना तो आपको बृहस्पति के एक घर पहले का फल के अनुसार जो है नीच भंग राजयोग की भी स्थिति उत्पन्न हो जाएंगी। यानी आपका बृहस्पति का राशि
परिवर्तन जो है निश्चित तौर पे अत्यधिक शुभ और लाभकारी है, क्योंकि आपको दोनों हाउस के फल देखने को मिलेंगे और यह जो रहेगा शुभ भी रहेगा। यानी जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो आपके केस मुकदमा से रिलेटेड विवाद रुक जाएंगे, आपके कर्ज की मुक्ति के आसार दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे, नौकरी में टर्मिनेशन कर दिया था या फिर कुछ नहीं करने पे भी केस मुकदमा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसमें कमियां देखने को मिलेंगी। बृहस्पति का जो है 5वां दृष्टि द्वादश स्थान पे पड़ने के कारण जो है कर्क लगन और कर्क राशि वाले आपके लिए जो है ये निश्चित तौर पे जो है इतना मान करके चलिए कि व्यर्थ के धन खर्च को रोकेगा, विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। द्वितीय स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण लव रिलेशन में सुधार लाएगा, पारिवारिक रिश्तों में विशेष सुधार लाएगा, क्योंकि सिंह राशि पे दृष्टि, मित्र की राशि पे दृष्टि है, वाणी में सुधार लाएगा। जो भी व्यक्ति पेट और पैर की समस्याओं से परेशान थे या दांत की समस्याओं से परेशान थे, इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। द्वितीय स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपके जीवन में विवाह की अच्छे अच्छे रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। हालांकि जून से लेकर के अक्टूबर के मध्य में ज्यादा अच्छा फल देने वाला रहेगा यह राशि परिवर्तन आपके लिए। इसके अलावा जो है यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन कर्क लगन और कर्क राशि वाले भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ भी देगा। कानूनी परेशानियों जो चल रही थी प्रॉपर्टी को, उसको दूर करेगा। माता से रिश्तों को आप बहुत ही बेहतर बनाने वाला रहेगा। भाग्य स्थान के अधिपति होने के कारण भाग्यशाली, धार्मिक यात्रा, बॉस से रिश्तों में सुधार, मेंटल पीस और साथ में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला रहेगा कर्क लगन और कर्क राशि वाले। फिर भी मैं यही बोलूंगा कि बृहस्पति के फल को और वृद्धि करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है आपको भगवान विष्णु को गुड़ का या किशमिश का या लड्डू का या छुआड़े का भोग, इन चारों में से कोई भी चीज का भोग जो है प्रत्येक दिन जो है 14 सितंबर तक आप करिए। कर्क लगन और कर्क राशि वाले। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में बृहस्पति 7वें घर में विराजमान हो जाएंगे। जब ये 7वें घर में विराजमान हो जाएंगे तो आपके लिए ये शुभ और लाभकारी फल ही सिद्ध करेगा। अब मैं बताता हूं क्यों। बृहस्पति जब सप्तमेश हो जाएंगे तो आपका मान सम्मान लोगों के मध्य में बढ़ने लगेगा। जिनके विवाह के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, आप चाह रहे थे कि सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष से विवाह हो, तो निश्चित तौर पे जो है 6 अप्रैल से ये योग बढ़िया देखने को मिलेंगे। लगन पे दृष्टि पड़ने के कारण मानसिक शांति, सम्मान की प्राप्ति होगी। दांपत्य जीवन में सुधार आएंगे। नौकरी में टर्मिनेशन हो चुका था, व्यापार बंद हो चुका था, उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब यह राशि परिवर्तन होगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले, तो आपकी कुंडली में बृहस्पति जो है आपके जीवन में आपके पार्टनरशिपिंग के रिश्तों को सुधार में लाएगा। जो भी व्यक्ति विदेश यात्राओं करना चाहते थे, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे थे या विदेश में व्यापार कर रहे थे, उसमें विशेष सुधार लाएगा ये। इसके अलावा बृहस्पति जो है तृतीय स्थान को 9वीं दृष्टि से देख रहा है, जो आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, संतान सुख में वृद्धि करेगा। संतान के फ्यूचर को लेकर चिंतित है, उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। अपने मोटापा से परेशान थे या थायराइड या शुगर से रिलेटेड समस्याओं से परेशान थे, उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। 5वें स्थान के अधिपति होने के कारण आपके लव रिलेशन को सुधार लाएगा। इसके अलावा लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में विशेष फायदा देने वाला रहेगा। पैरों के कष्ट के साथ ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों को समाप्त करेगा और जीवन में आप अपने जीवन में भूमि, मकान, वाहन या फिर अच्छी प्रॉपर्टी निश्चित तौर पे परचेज करिएगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले। यानी यह बृहस्पति का राशि का परिवर्तन आपके लिए सिंह लगन और सिंह राशि वाले अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। इस बात को आपको मानना चाहिए। फिर भी मैं बोलूंगा बृहस्पति के फल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो इस उंगली में तांबे का, सोने का या पीतल का एक छल्ला पहन लीजिए। देखिए कि जीवन में डिसीजन जब सही होगा तो प्रत्येक कार्य निश्चित तौर पे सही होते हैं। सिंह लगन और सिंह राशि वाले। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो बृहस्पति आपकी कुंडली के 6ठे घर में विराजमान हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों और प्रिय कन्या लगन और कन्या राशि वाले, मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। मैं स्पष्ट तौर पे आपको यह बता देता हूं कि 6ठे हाउस में बृहस्पति कभी भी शुभ फलदायी नहीं होता है। यानी निश्चित तौर पे 20 जून तक कर्ज में वृद्धि देखने को मिलेंगे। 20 जून तक
दांपत्य जीवन में परेशानी, तनाव, वाणी में कड़वाहट, धन का व्यय और साथ में जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद की समस्याएं देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 20 जून से 18 अक्टूबर के मध्य में जब बृहस्पति वक्री अवस्था में आएंगे, और यह राशि परिवर्तन तो 14 सितंबर तक ही है, तो जब यह वक्री अवस्था में आएंगे तब आपके जीवन में कर्ज की मुक्ति देखने को मिलेंगे, नौकरी के लिए अच्छे अवसर प्रारंभ होंगे, माता पिता से रिलेशनशिप में सुधार देखने को मिलेंगे, विदेश यात्रा और विदेश में व्यापार बढ़ेंगे, विदेशों में नौकरी रिलेटेड समस्याओं में कमियां दिखना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में लॉटरी, सट्टा, जुआ और शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेंगे। सारे प्रॉपर्टी समस्याएं जो है वो आपके जून से लेकर अक्टूबर के मध्य में ही समाप्त होंगे। इस समय आपको छोटे भाई बहनों के साथ बड़े भाई बहनों से भी रिश्तों में सुधार देखने को मिलेंगे। माता भी इस समय आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पे सपोर्ट कर देंगे। भाई बहनों से भी रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। जून से लेकर के सितंबर के मध्य में, क्योंकि इस समय तक बृहस्पति कंटिन्यू वक्री अवस्था में रहेंगे, तो आपके लव रिलेशन के साथ में पार्टनरशिपिंग के व्यापार में भी सुधार देखने को मिलेंगे। आपको इस समय निश्चित तौर पे 20 जून तक थोड़ा सावधान रहना चाहिए, थोड़ा सा शांत रहना चाहिए और थोड़ा सा जो है फालतू धन का व्यय करने से बचना चाहिए। अब आप तो बोलिएगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले कि गुरुजी तो सब शुभ बोल रहा है, आप अशुभ बोल दिए। तो जो सब शुभ बोल रहा है हो सकता है वो अपने व्यूअर बढ़ा ले, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब यही है कि मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगा। आपके लिए 20 जून के बाद ही इस बृहस्पति के शुभ फल ही मिलेंगे, उससे पहले परेशानियां आ सकती हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि बृहस्पति के फल को और अच्छा बनाने के लिए कन्या लगन और कन्या राशि वाले, तो मैं यही बोलूंगा कंटिन्यू विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम विष्णु विष्णुवे नमः मंत्र का प्रत्येक दिन जो है आप 108 पर जाप करिए। तो यह 20 जून तक थोड़ी आने वाली परेशानियों में कमियां देखने को निश्चित तौर पे मिलेंगी कन्या लगन और कन्या राशि वाले। तुला लगन और तुला राशि वाले, जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में यह पंचमेश हो जाएंगे और साथ में जो है षष्ठेश के अधिपति के साथ पराक्रम स्थान यानी तीसरे घर के अधिपति रहेंगे। इस समय आपके जीवन में जो है भूमि मकान वाहन का लाभ देखने को मिलेंगे। भाई बहनों के साथ वह छोटे हो या बड़े हो सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है यह बृहस्पति के राशि परिवर्तन में तुला लगन और तुला राशि वाले लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेगा। जून से सितंबर के बीच में भूमि मकान वाहन का सुख देखने को मिलेंगे। बहुत से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ देखने को मिलेंगे। जो संतान के फ्यूचर को लेकर परेशान थे, संतान कंसीव को लेकर के परेशान थे, वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन भाग्य स्थान के अधिपति भाग्य स्थान पे 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण जो है तुला लगन और तुला राशि वाले आपका पदोन्नति, प्रमोशन के योग में वृद्धि देखने को मिलेंगे। लगन पे दृष्टि पड़ने के कारण मान सम्मान और चालाकी आपके अंदर डेवलप करेगा। चालाकी तो नहीं है, अगर ये थोड़ा चालाक हो जाए तो आप और सक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप तो दिल से काम करते हैं ना, दिमाग पता नहीं कब लगाइएगा। इसके अलावा जो है आय स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण सुख समृद्धि में वृद्धि, सरकारी लोगों से लाभ, अच्छे पद की प्राप्ति, सरकारी टेंडर से रिलेटेड लाभ, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे और साथ में जो है आपके जीवन में प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को भी समाप्त करेगा तुला लगन और तुला राशि वाले यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन। फिर भी मैं यही बोलूंगा आपको, बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप कंटिन्यू जो है 6 अप्रैल से लेकर के 14 सितंबर के मध्य में जो है प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है विष्णु जी को जो है 9 पीस या 12 पीस केले का भोग लगाइए और उस केले को ले जाकर के गरीबों को खिला दीजिएगा। देखिए कितना जबरदस्त यह राशि परिवर्तन का लाभ मिलता है तुला लगन और तुला राशि वाले। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो आपकी कुंडली में बृहस्पति चतुर्थ स्थान में विराजमान हो जाएंगे। जब यह चतुर्थ स्थान में विराजमान हो जाएंगे तो आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देखने को मिलेंगे।
आपकी माता का स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेंगे। माता पिता से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेंगे। माता पिता से मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी या उनके स्वास्थ्य खराब चल रहे थे उसमें भी निश्चित तौर पे सुधार देखने को मिलेंगे। आपके बॉस से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेंगे। बॉस से किसी प्रकार का मतभेद की स्थितियां चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है अष्टम स्थान पे बृहस्पति का 5वां दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपके जीवन में केस मुकदमा से रिलेटेड लाभ, ससुराल पक्ष से हालात में सुधार देखने को मिलेंगे। व्यय स्थान पे बृहस्पति का दृष्टि पड़ने के कारण, व्यय स्थान भी बृहस्पति के कारक स्थान होते हैं द्वादश स्थान, तो आपको विदेश यात्राओं का लाभ देखने को मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ देखने को मिलेगा। अपने जीवन में जो भी व्यर्थ का खर्च कर रहे थे, कभी कभी क्रोध आ रहा था, चिड़चिड़ापन हो रहा था, क्यों हो रहा था आपको स्वयं पता नहीं था, इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो जिनसे आपके ब्रेकअप हो चुके थे या लव रिलेशनशिप खराब हो चुके थे उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। परिवार के लोगों से सम्मान में जो कमियां चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेंगे। जो संतान के फ्यूचर को लेकर के परेशान थे वह समस्याएं दूर होंगी। संतान के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है कई दिनों से ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा था वह लाभ देखने को मिलेगा। फिर भी मैं यही बोलूंगा आपको, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, इस बृहस्पति के राशि परिवर्तन में जो है आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। खास करके 20 जून से लेकर के 14 सितंबर के मध्य में, क्योंकि इस समय बृहस्पति वक्री रहेंगे और जब द्वितीय वक्री हो जाएगा ना तो बलर बलर ज्यादा बोलने लगेगा और ज्यादा बोलिएगा ना तो नुकसान भी आप ही को होगा। तो वाणी पे नियंत्रण रख लीजिएगा 20 जून से। फिर भी बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा, प्रत्येक गुरुवार के दिन गुड़ की शरबत बना करके या बेल की शरबत बना करके आप भोग लगाइए विष्णु जी को और प्रसाद के रूप में आप स्वयं भी ग्रहण करिए। देखिए कितना लाभकारी फल देगा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। धनु लगन और धनु राशि वाले, बृहस्पति तो आपकी कुंडली में आपके लग्नेश हैं और आपकी कुंडली में बृहस्पति जो हैं सुखेश भी हैं। जब यह वक्री अवस्था में आएंगे तो आपके जीवन के तीसरे घर में यह विराजमान होगा कुंडली का, और आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेंगे, चालाकी दिखेंगे, लोगों की सहायता करने से पहले मैं करूं या ना करूं इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, सरकारी काम से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। कई दिनों से प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ था, वाहन एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे, संपत्ति नहीं ले पा रहे थे, इन सभी चीजों में सुधार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है भाग्य स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण आपका भाग्य साथ देगा। धार्मिक यात्राएं आप करेंगे, बहुत से रिश्तों में सुधार आएंगे। कई दिनों से आप चाह रहे थे कि घर बनाना प्रारंभ कर दें या फिर कोई मन चाहे संपत्ति का डील नहीं हो पा रहा था, उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। माता से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेंगे। लव रिलेशन का तो धजिया उड़ा हुआ था, वैवाहिक जीवन में कलह की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी, वह समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। आय स्थान पे 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण धन की वृद्धि होगी, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे, सुख समृद्धि में वृद्धि देखने को मिलेंगे। बड़े भाई बहनों से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। मानसिक शांति के साथ धार्मिक यात्राएं भी करेंगे और जहां आप रहते हैं उसे दूर अवस्था वाले व्यापार में सुधार देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, 7वें स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके जीवन में आपके पार्टनरशिपिंग की रिलेटेड समस्याओं को दूर करेंगे। घर रेंट नहीं लग रहा था, किराए पे नहीं लग रहा था, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। पत्नी का स्वास्थ्य या पति का स्वास्थ्य खराब चल रहा था या फिर जो है लाइफ से हार चुके थे, इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। लेकिन 20 जून से लेकर के 14 सितंबर के मध्य में जब बृहस्पति वक्र अवस्था में रहेंगे तो अपनी वाणी पर नियंत्रण करिएगा। पैसे खर्च करने से पहले 25 बार सोचिएगा और इसके अलावा लव रिलेशन में सुधार करिएगा, क्योंकि जून से लेकर के 14 सितंबर के मध्य तक बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे। अगर अपने भावुकता पे, अपने वाणी पे और दूसरों की समाज सेवा करने वाले पे कंट्रोल नहीं करिएगा तो आपका जीवन भर स्ट्रगल में चला जाएगा। ये याद रखिएगा, मौका मिला है, आगे बढ़ने का रास्ता खोजिए धनु लगन और धनु राशि वाले। फिर भी बृहस्पति के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं, पीला पुखराज है तो आप धारण कर लीजिए, टोपाज है तो धारण कर लीजिए, नहीं है
तो प्रत्येक गुरुवार के दिन आप भगवान विष्णु को जो है ना बेसन का हलवा बनाइए और भोग लगाइए। कैसे तरक्की नहीं होगा मुझे पता है, किस प्रकार से उपाय करने से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मकर लगन और मकर राशि वाले, जब बृहस्पति गोचर में कुंभ राशि में यानी अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे 14 सितंबर तक, तो आपके कुंडली में बृहस्पति द्वितीय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। जब यह द्वितीय स्थान पे विराजमान हो जाएगा तो आपके धन में वृद्धि करेगा, पारिवारिक रिश्तों में सुधार लाएगा। मानसिक तनाव जो चल रही थी, पत्नी आपकी बात को नहीं मान रहे थे या जीवन साथी आपके बात को नहीं मान रहे थे, किसी न तो किसी कारण से कलह जो हो रहा था, इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, पारिवारिक विवाद की समस्याएं दूर हो जाएंगी, वाणी में मधुरता भर जाएंगी, कड़वाहट दूर हो जाएंगी। क्रोधवश नहीं चाहते थे कि किसी को कुछ बोले, लेकिन बोल देते थे तो रिश्ते लोगों से खराब हो रहे थे, वह सुधार हो जाएंगे। नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे थे, व्यापार में परिवर्तन करना चाह रहे थे, निश्चित तौर पे वह परिवर्तन का योग बनेगा। इसके अलावा जो है ससुराल वाले आपको सपोर्ट भी करेंगे, प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं का सलूशन देखने को मिलेगा। तीसरे स्थान के अधिपति होने के कारण जो है सरकार के लोगों से लाभ, छोटे भाई बहनों से सपोर्ट, और इसके अलावा जो है कोई घर किराए के लिए खोज रहे थे या अपने रहने के लिए अच्छा प्रॉपर्टी खोज रहे थे, नहीं मिल रहा था, वह मिल जाएंगे। यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन इतना पैसा आपके जीवन में अवश्य देगा कि आप अपने जीवन में निश्चित तौर पे कर्ज की मुक्ति करेंगे, क्योंकि कर्ज भी परेशान कर रहा था आपको। पैरों में पेट की समस्याओं को यह दूर करेगा। विदेश यात्रा करना चाहते थे, नौकरी में परिवर्तन करके विदेश जाना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था। विदेश में नौकरी कर रहे थे, वापस आना चाहते थे, वह भी नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार की समस्याओं को भी निश्चित तौर पे मकर लग्न और मकर राशि वाले, यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन सिद्ध और लाभकारी रहेगा। बृहस्पति का 9वां दृष्टि कर्म क्षेत्र पे पड़ने के कारण पिता की तरक्की होगी, बहुत से रिश्तों में सुधार आएंगे, नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, मंत्रालय पद वगैरह में या प्रशासनिक पद वगैरह में सम्मान की प्राप्ति होगी, कॉन्फिडेंट आएगा, और साथ में जो है नए व्यापार के अवसर प्रारंभ होंगे। दुख बहुत हो गया, अब सुख के रास्ते निश्चित तौर पे खुलेंगे मकर लगन और मकर राशि वाले। फिर भी बृहस्पति के फल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जून से सितंबर के मध्य में कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। जो भी पैसा आपके पास आएंगे इसको बचाइएगा। आप बृहस्पति के फल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु को जो है मधु का भोग अवश्य लगाइए, या फिर जो है आप गुरुवार के दिन जो है गरीबों में गेहूं का और गुड़ का खीर बना करके वितरण करिए। रास्ते बहुत ही अच्छे खुलेंगे। ऐसे आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप भी कर सकते हैं मकर लगन और मकर राशि वाले। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो बृहस्पति आपके कुंडली के लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे। जब यह लग्न भाव में विराजमान हो जाएगा तो बृहस्पति आपके कुंडली के आय स्थान के भी अधिपति हैं और द्वितीय स्थान के भी अधिपति हैं। तो सर्वप्रथम यह राशि परिवर्तन आपको क्या करेगा, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते लाएंगे। आपके जीवन में एक अच्छा जीवन साथी या फिर एक अच्छा फ्रेंड या फिर एक अच्छा पर्सन आएगा जिससे आपको अंदर से फीलिंग जुड़ने की स्थिति में रहिएगा। इसके अलावा जो है कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, आपकी दांतों की समस्याएं या मोटापा की समस्याओं से परेशान थे, गले के टॉन्सिल की समस्याओं से परेशानियां जो चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। विदेश यात्राएं का योग 100% बनेगा, वाणी में सुधार 100% बनेगा, मानसिक शांति 100% देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में कुछ बड़े लोगों का सहयोग भी मिलेगा। दांपत्य जीवन में विवाद हो रहा था, आपके पास फंसे हुए पैसे समाप्त हो रहे थे, उसमें वृद्धि देखने को मिलेंगे, यानी पैसे आपके पास बचने लगेंगे। इसके अलावा यह बृहस्पति के राशि परिवर्तन में जो है आपके जीवन में पार्टनरशिपिंग का व्यापार में सुधार देखने को मिलेंगे। आप चाह रहे हैं कि या तो हम विदेश में जाकर के नौकरी करें या फिर बिजनेस को परिवर्तित करें, वह ठीक हो जाएंगे। सरकार ने आपको टर्मिनेट कर दिया था किसी कंपनी या सरकार ने, या फिर विवादित कर दिया था, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। मन चाहे रिश्ते नहीं आ रहे थे विवाह के लिए, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रेम विवाह से अरेंज मैरिज के योग नहीं बन रहे थे,
वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। पेट की समस्याएं तो ठीक होंगे ही होंगे। अपने संतान के फ्यूचर को लेकर चिंतित थे, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। संतान के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का भी लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, एक बात बता देता हूं, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, बृहस्पति 20 जून से लेकर के 18 अक्टूबर तक ऐसे तो वक्री रहेंगे। हालांकि यह राशि परिवर्तन तो 14 सितंबर तक ही है। तो मैं यही बोलूंगा कि जून से लेकर के अक्टूबर के मध्य में कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले व्यर्थ के धन को बचाइएगा और मानसिक शांति में रहिएगा, नहीं अकबकाइएगा, क्योंकि इसी समय विदेश जाने के योग बनेंगे, इसी समय धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, कर्ज की मुक्ति के योग बनेंगे और लोगों से अच्छे रिश्ते भी होंगे और भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का और बड़ी वाहनों का भी योग बनेगा, यानी घर का भी योग अच्छा बनेगा। फिर भी कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले इस बृहस्पति के फल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप एक काम कर लीजिए। प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है विष्णु जी को आप किशमिश का भोग लगाइए और हर गुरुवार के दिन लड्डू का भोग लगाइए। अगर आप हर गुरुवार के दिन का उपवास कर लेते हैं या गुरुवार के दिन किसी गरीब को आप गुड़ की रसगुल्ले खिला देते हैं, तब तो आपके तरक्की को तो ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते हैं। मतलब कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, यह राशि परिवर्तन सिर्फ राशि का परिवर्तन नहीं है, यह जीवन की स्थिरताएं और लाइफ को भी परिवर्तित करने वाला रहेगा। अंतिम लग्न और राशि मीन लग्न और मीन राशि वाले, मीन लग्न और मीन राशि वाले, जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो बृहस्पति आपके कुंडली के द्वादश स्थान में विराजमान हो जाएंगे। प्रिय मीन लग्न और मीन राशि वाले, लग्न का द्वादश स्थान में जाना बहुत ज्यादा शुभ नहीं रहेगा। हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी खराब लग जाए, लेकिन नहीं रहेगा। लेकिन 20 जून से लेकर के 14 सितंबर के मध्य में जब बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे ना, तो शास्त्र कहता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, ऊपर से अतिचारी भी है, मतलब तीव्र गति में है, तो वह अपने से एक घर के भी फल को बढ़ाता है। यानी निश्चित तौर पे 20 जून तक धन का व्यय होगा, मानसिक तनाव होगी, नौकरी में परेशानियां होगी, कर्ज की स्थितियों में वृद्धि देखने को मिलेगा, विदेश यात्राओं से रिलेटेड बाधाएं देखने को मिलेंगे, सम्मान में कमी, अपमान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो मैं यही बोलूंगा आपको मीन लगन और मीन राशि वाले कि आप जो है ना, यह राशि परिवर्तन में कम से कम 20 जून तक सावधान रहिएगा। शास्त्र तो बहुत अच्छे से कह देता है कि लग्नेश कहीं भी बैठा हो अशुभ फलदायी नहीं होता है, लेकिन शास्त्र तो किस्मत बनाने नहीं आएगा ना। एक्सपीरियंस बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और 15-16 साल का एक्सपीरियंस में इतनी बातें मैं बोल रहा हूं तो कहीं ना तो कहीं मैंने जीवन में कुछ देखा है। इसलिए राशि परिवर्तन में 20 जून तक धन का व्यय मत करिएगा, शांति बना करके रखिएगा। हालांकि इस समय विदेश यात्रा से रिलेटेड योग मिल सकते हैं। अगर आप धन का व्यय नहीं करते हैं, कोई ऐसा काम ही नहीं करते हैं कि अपमान हो, तो बृहस्पति कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि मेरा टाइम खराब चल रहा है। फिर भी जून के बाद 14 सितंबर तक आपके जीवन में धन में वृद्धि देखने को मिलेंगे, आपके जीवन में चालाकी, होशियारी वृद्धि देखने को मिलेंगे, सम्मान की स्थितियां देखने को मिलने चालू हो जाएंगे, नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी दिखने को प्रारंभ हो जाएंगे। विदेश यात्राएं तो पूरे राशि परिवर्तन में ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था, इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। सरकारी नौकरी के क्षेत्रों में लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगे। संतान के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। सरकार के पास फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। छोटे भाई बहनों से और बड़े भाई बहनों से रिश्तों में भी सुधार आएगा। जून से लेकर सितंबर के मध्य में बड़ा अनएक्सपेक्टेड जॉब लगेगा। व्यापार में एक अच्छे रास्ते भी खुलेंगे और बड़े लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। इसके अलावा जो है यह बृहस्पति के राशि परिवर्तन में जो है आपके जो है सम्मान में वृद्धि होगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी, धन में वृद्धि होगी, माता का स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेंगे। कर्ज की मुक्ति के भी रास्ते निश्चित तौर पे खुलेंगे। लेकिन मैं यही बोलूंगा 20 जून तक थोड़ा सा सावधान रहिए। हालांकि यह राशि परिवर्तन एक मामले में बहुत ही शुभ रहेगा, और वह शुभ रहेगा अगर आपके कोई प्रॉपर्टी की लिटिगेशन चल रही है, केस मुकदमा चल रहा है, तो उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष से सेपरेटेड होना चाहते हैं, शुभ फल मिलेगा। पिता से रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं, शुभ फल मिलेगा। बॉस से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि 20 जून तक थोड़ा सावधान रहिए। 20 जून के बाद तो जो मैं फल बताया हूं, इसका तो 100% सुपर और लाभकारी फल ही मिलेगा मीन लगन और मीन राशि वाले।
फिर भी मैं बोलूंगा, बृहस्पति के फल को और अच्छा बनाना चाहती है तो एक ही उपाय करिए जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन को ठीक कर सकता है। और वह उपाय यही रहेगा मीन लगन और मीन राशि वाले, कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन में यानी 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर के मध्य में प्रत्येक दिन विष्णु जी को जो है आप गुड़ या किशमिश का भोग लगाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए, और कम से कम गुरुवार के दिन जो है आप विष्णु जी को बेसन की हलवे बना करके घी में भोग लगाइए। रास्ता कैसे खोलना है ये मुझे पता है, चलना कैसे है आपको ये मैंने आपको बताया। होगा क्या, जो कर्म आप करेंगे उसके अनुसार फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने 6 अप्रैल से लेकर के 14 सितंबर के मध्य में बृहस्पति के राशि परिवर्तन का विशेष और बहुत ही बढ़िया एपिसोड बनाया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा आपके पास अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। धन्यवाद।